हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डिस्कशन था कि एसबीआई जे की जो इस साल की जो रिक्रूटमेंट थी या तो उसका रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है। और 10/24 को जो रिज़ल्ट आया था या जो मेंस एग्ज़ाम थे, उसके बाद अभी 10 दिन पहले जो मेंस का रिज़ल्ट आया उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद डीवी के जो मेल्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जयपुर सर्कल का मेल आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे साथ या मेरा डीवी कैसे हुआ था, मेरा मेडिकल कैसे हुआ था और कैसा मेरा एसबीआईएलडी के अंदर एक्सपीरियंस रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मेल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। जिन जिन कैंडिडेट्स को आ चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन जिन सर्कल का अभी तक नहीं आया है तो वेट एंड वॉच। मे बी 2-3 दिन के अंदर सबको मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जितना जल्दी हो वो भी प्रोसेस कंप्लीट करा के अपनी टीम में नए कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल में था, डियर मैडम एंड सर, रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। We are pleased to inform you that based on your performance in the main online examination held on 10/4/2025, you have been shortlisted for appointment in State Bank in the clerical cadre as junior associate customer support and sales, subject to successful qualification in official language test and completion of requirement formalities by you। मतलब एलपीटी के और जो आपका डीबी प्रोसेस है उसका पूरा होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सेकंड है कि प्लीज़ therefore call on the assistant general manager, State Bank of India Institute Learning and Development, SBILD सेक्टर 2, विद्यानगर, जयपुर। जयपुर के लोगों का है तो सबको जयपुर बुलाया है। 9/7/25 at 9 AM, मतलब आपको 9 जुलाई को 9:30 बजे रिपोर्ट करना है ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट के लिए और डीवी के लिए और मेडिकल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे साथ जब हम मेडिकल जब एस बी एल डी में मैं गया था, तो मैंने एक्चुअली एस गांधीनगर हम गए थे, तो वहाँ जाने से एक दिन पहले हमने होटल वगैरह लेके हमने वहाँ ऑक्यूपाई किया, और सेकेंड डे हम 9 बजे ही मैं वहाँ पहुँच गया था। और ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ प्रोवाइड किया गया था। तो वह पहले ही टी, वेलकम टी एंड ऑल। उसके बाद हमें एक डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो मेल पे आता है, तो उसको हमें फिल करके लेके जाना होता है। जितना हमें समझ में आता है हमें उसको फिल करके लेके जाना होता है। उसकी 3 कॉपीज़ मैं प्रीफर करता हूँ कि आपको बैकअप के लिए लेके जानी है अपने साथ। वहाँ पे वो जेरोक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट आपको डेटा की 3 कॉपी लेके जानी है ताकि आपको वहाँ होच पोच या परेशान नहीं होना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पे बाकायदा आपके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट लगती है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉल किया जाता है डीवी के लिए। वहाँ पे राउंड टेबल्स लग रखी होती है, वहाँ पे फैकल्टीज़ बैठी होती है, स्टाफ एसबीआई का वो आपको कॉल करता है। उसके बाद डेटा फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया जाता है उनके द्वारा कि भाई आपको ये चीज़ें फिल करनी है, ऐसे फिल करनी है वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देते हो डेटा, और उसके बाद आपको बैठने के लिए बोला जाता है, एक सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है ताकि 1 बाय 1 कॉल करे। और जिन जिन का डीवी होता है मोस्टली 5 to 6 टेबल्स एक साथ लगी होती है ताकि 5 से 6 लोगों का डीवी एक साथ चलता रहे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सारे। उसके बाद आपको उनकी जेरोक्स भी सबके लेके जानी है। देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स। उसके बाद अगर आपने एस बी अप्रेंटिस कर रखा है तो आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और ई डब्ल्यू एस वाली ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट। उसके अलावा और भी आपको कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है जो आपने फॉर्म भरते टाइम मेंशन किया था, वो सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने साथ। ये सब कैरी करने के अलावा एक चीज़ ये होती है कि हमें कुछ बेसिक अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है। हमें अपने नेबर्स या टू रिलेटिव क्लोज रिलेटिव्स या कज़न्स रिलेटिव्स के एड्रेस प्रूफ हमने साथ लेके जाने हैं। हमें 2 रेफरीज़ को वहाँ पे मेंशन करना होता है, उनकी डिटेल्स वहाँ पे देनी होती है ताकि वहाँ पे एक लेटर आता है रेफरी के घर पे, और वो उसको उसका रिप्लाई करना होता है। तो आपको वहाँ पे जाने के बाद कॉल करके नहीं पूछना पड़े, इसलिए बैकअप के लिए अपने 2 रेफरीज़ अंकल या पड़ोसियों के मेल लेके एड्रेस लेके जाएँ प्रूफ के साथ, ताकि आपको जब वो आपसे डिटेल मांगे उनकी तो आप इजीली फिल कर सको। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए। उसके बाद डीवी कॉल में आपका टीसीएस आयोन के कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, वो आपका अटेंडेंस लेते हैं, आपके थंब इंप्रेशन आई इंप्रेशन को चेक करते हैं, वहाँ से वो ओके करते हैं और आपका डीवी होता है। डीवी में सारे डॉक्यूमेंट को 3 बार क्रॉस चेक किया जाता है। पहले एक ऑफिसर चेक करता है, फिर उसको सेकंड फाइल के पास भेजता है और थर्ड के पास जाता है। वहाँ से आपको फेस टू फेस बैठा के आपको सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया जाता है अच्छे से। इस सारे ड्यूरेशन में आपका लंच हो जाता है। लंच अप्रोक्स एक दिन के अंदर आपका डीवी का प्रोसेस पूरा हो जाता है। डीवी के बाद बात करते हैं एलपीटी की। एलपीटी सबसे क्रूशियल होता है उन लोगों के लिए जिनका
अदर स्टेट से भरा है। एलपीटी में देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, एलपीटी में एसबीआई जेईई के एलपीटी में हमको एक पैसेज दिया गया था, मैं तैयारी बहुत अच्छे से करके गया था एलपीटी की। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, मैंने बुक्स को लिखा, मैंने बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स को लिखा था। लिखने का एडवांटेज ये हुआ कि जब मुझे पैसेज के आंसर लिखने थे तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी गुजराती में कि मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर का हूँ। तो ये एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलपीटी के अंदर। जब आप पैसेज, मान लो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि पैसेज, मेरा पैसेज आप ये मान के चलो A4 साइज़ की सीट थी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, यानी कि 3.5 पेज पे मेरा पैसेज था। उसके क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, एक ये चीज़ मैं बताता हूँ, एलपीटी के क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। आपका पूरा पैसेज लिखा होता है 2-3 पेज में, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको 6 to 7 लाइन ऐसे ब्लैंक छोड़ी होती है, सेकंड क्वेश्चन आपको ब्लैंक लाइन छोड़ी होती है। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को रफली कहीं से भी करो। हाँ, आप पहला क्वेश्चन अटेंड करो या सेकंड करो, वो आप पेपर, आपको मैक्सिमम और मिनिमम लाइन्स वहाँ दे रखी होती है कि आपको ये क्वेश्चन 6 to 7 लाइन में मैक्सिमम कंप्लीट करना है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मेरा हैक देखो, 10 क्वेश्चन आते हैं। मेरा हैक क्या था गुजराती एलपीटी को पास करने का, जिस भी एरिया में आप एलपीटी दे रहे हैं, मैंने ये किया था कि मैंने गुजराती को लिखना इतने अच्छे से सीख लिया था परफेक्टली कि मुझे ये पता था कि आंसर नहीं आएगा या मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर मुझे खाली ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। और यही किया मैंने, बहुत अच्छे से गुजराती को जमा के लिखा था, और कुछ हद तक मैं सीख के भी गया था। मुझे पैसेज के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ईजी करेक्टली मुझे समझ में आए थे, और मेरे मैच भी हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया था कि मुझे आइडिया से मैंने उन क्वेश्चन को भरा। और वो ये बोलते हैं कि पेपर शीट आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है, क्वेश्चंस एंड आंसर पूरे लिखने होते हैं। एक मेरे बैच में 30 लोगों ने एलपीटी दिया था, उसमें से एक बंदा फेल हुआ था, वो था चेन्नई का। मतलब उसने पता नहीं क्या किया, बाकी 29 लोग पास हो गए थे। तो एलपीटी सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इतनी पढ़ाई वढ़ाई करके जब आप इस स्टेज पे पहुंचते फिर आप एलपीटी की वजह से बाहर हो जाओ, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एलपीटी का रिजल्ट कब आता है, तो देखो एलपीटी का रिजल्ट मेल में आता है। यानी कि होता क्या है कि फर्स्ट डे डीवी, सेकेंड डे आपका एलपीटी वगैरह, और उस शाम को आपको बताया जाता है कि भाई अब कल आपको आपके हॉस्पिटल्स अलॉट हो जाते हैं ग्रुप के अंदर, 15-15 लोगों को, 2 ग्रुप या जितने आपकी बैच में बुलाए होते हैं इंटरव्यू मेडिकल के लिए, उन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दो ग्रुप थे, मेरे को अपोलो अहमदाबाद में भेजा गया था और मेरे दूसरे फ्रेंड को अपोलो गांधीनगर में भेजा गया था। मेडिकल का एक्सपीरियंस ये रहता है कि उसमें एक सीट हमें दे दी जाती है, एक सीट हॉस्पिटल में पहले ही चली जाती है। तो इसमें ये होता है कि भाई पहले पाओ पहले जाओ, पहले फ्री हो वाला सिस्टम रहता है। अगर आप पहले पहुंच गए तो आपका मेडिकल प्रोसेस पहले स्टार्ट हो जाएगा, आप हर जगह पहले पहले चले जाओगे। मेरे से 1800 रुपये फ़ीस ली थी अपोलो ने, और मेडिकल प्रॉपर हुआ था, पूरा प्रॉपर। कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से आई टेस्ट हुआ, चेस्ट टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, इनर पार्ट्स का भी चेकअप किया जाता है। मैं ये भी बता देता हूँ बॉयज़ को, गर्ल्स का मैं उतना एलोबरेट नहीं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ नॉर्मली जितना मुझे पता है गर्ल्स का भी लगभग सेम ही होता है। आइस वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कोई चीज़ की माइनर मेजर, एक्चुअली आपसे पूछा भी जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन, देखो अगर आप कोई नॉर्मल से ऑपरेशन से तो उसको हाइड भी कर सकते हो, बट हाँ अगर कोई सीरियस चीज़ है जो आपकी रिपोर्ट्स में आ सकती है तो उसको पहले ही बता दो तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद मेडिकल होने के बाद मेडिकल मेरा, मैं सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया था, 9 बजे मेडिकल स्टार्ट हुआ था, और मेडिकल मेरा 1 बजे कंप्लीट हो गया था। खाना बिना खाए गए थे वहीं पे, फिर ब्रेकफास्ट दिया गया और ये सब हुआ। सेकेंड डे हमारी रिपोर्ट्स हमें सीधा आरओ में बुलाया गया था, मतलब जो वहाँ का SBLD या हेड ऑफिस वहाँ पे बुलाया गया था अहमदाबाद में। वहाँ पे जाने पर हमारी रिपोर्ट्स पहले ही वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को आ जाती है। हम पूरा दिन वेट किए, लगभग 12-1 बजे हमारा मेडिकल स्टोर, SBI का मेडिकल ऑफिसर कॉल बाय कॉल आपको बुलाता है और आपको पूछता है, आपकी पूरी रिपोर्ट को गो थ्रू करता है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। वो 300 रुपये फ़ीस ली थी हमसे। ये सब प्रोसेस होने के बाद जब इतना सब हो जाएगा तो वो आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आप फिट हो, और आपकी फ़ाइल पे वो साइन करके देते हैं। इतना होने के बाद आप ये मान के चलो कि आप कंफर्म हो। अब जिस कैंडिडेट को, LPT वालों को टेंशन होनी की होगी जिनको मेल आता है, जिसको मेल नहीं है वो ये मान के चले कि हमारा LPT क्लियर है। ठीक है, ये सब प्रोसेस होने के बाद जब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया जाता है और उसके बाद आपको ये कहते थे कि भाई अब आप घर चले जाओ, हम आपको ज्वाइनिंग का मेल दे देंगे। फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए अप्रॉक्स 1 वीक का वेट करना पड़ता है, और 1 वीक के बाद आपको फिर से बुलाया जाता है, आपका फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर से एक डेटा फॉर्म को फिल किया जाता है, और उस दिन आपको ब्रांचेस अलॉट की जाती है, आपको RO अलॉट किया जाता है कि आपको कहाँ पर काम करना है। तो ये था मेरा SBI का DV, LPT और मेडिकल का एक्सपीरियंस। और कुछ भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी जानना हो
तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हो सकेगा उतना मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। ठीक है गाइज़, बाय बाय। और हाँ, अभी मैं एसबीआई में एज अ JNEO अभी मैं PO बन चुका हूँ। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।